हाय, वेलकम टू बॉलीवुड चलते चलते विथ शशि वाडिया। हम बाबूराव पेंटर जी की कहानी आगे बढ़ाते हैं। कहानी मतलब वो उनके किस्से बता रहे हैं हम लोग। बाबूराव पेंटर जी ने लास्ट मैंने आपको कहा कि कुछ टाइम के लिए वापस कोल्हापुर चले गए। उनकी लास्ट फिल्म जो उन्होंने की प्रतिभा, उससे उनकी प्रतिभा को थोड़ा लांछन लगा तो थोड़ा अपसेट हो गए। लेकिन ज़्यादा देर रहे नहीं, मतलब वो ऐसे के मतलब खिलाड़ी थे, मतलब हमेशा खेलने के लिए उत्सुक रहते थे। वो वापस आए। उनकी सोच ये थी कि देखिए, अगर आपकी जेब से कोइन गिर गया आपकी जेब से अंधेरे में चलते चलते, फिर आप कहेंगे कि मैं अंधेरे में मेरा पैसा क्यों ढूंढूं जो गिर गया है। दूर में एक स्ट्रीट लाइट है, खंबे के ऊपर लाइट है, अच्छी लाइट है, तो कंफर्टेबली उसी लाइट के नीचे ढूंढूं ना, अंधेरे में क्यों। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। पैसा जहाँ गिरा है वहीं आपको ढूंढना है, वहीं से आपको उठाना है। तो उन्होंने कहा कि मेरा पैसा, मेरी प्रतिभा, मेरा नाम यहीं गिरा है फिल्म लाइन में, तो मैं वापस फिल्म लाइन से ही पैसा लूँगा और मेरी प्रतिभा वापस लूँगा। पैसे तो उन्होंने बना लिए थे, मतलब वो उन लोगों में से नहीं थे जिनके पैसे चले गए और बेचारे कहीं के नहीं रहे। तो वापस आए और उन्होंने, अब आए तो लोग उनको अप्रोच कर रहे थे एज ए डायरेक्टर। उन्होंने अलग अलग टाइम में कुछ फिल्में की और लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1947 के लिए जो स्टार्ट पहले हो गई होगी, उनके शिष्य जिनको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वी शांताराम को इन्होंने एज ए कृष्णा इंट्रोड्यूस किया था, आपको मैंने बताया था। उन्होंने कहा कि हमारी राजकमल कंपनी के लिए बाबूराव जी आप आके एक फिल्म डायरेक्ट करिए। बोले सब्जेक्ट भी मैं देता हूँ, फंड भी मेरा है, प्रॉफिट लॉस मेरा है, आप सिर्फ आराम से क्रिएटिव काम करिए। और बाबूराव जी मान गए। फिर वो फिल्म का नाम था राम जोशी, कवि राम जोशी। ये 18 की सदी में हो गए थे। बड़ा नाम था महाराष्ट्र में आपको पता होगा शायद कि एक तमाशा नाम का एक फॉर्मेट चलता है, मतलब अलग 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 गांव में जाके डांस फोक करते हैं, जिसको तमाशा कहते हैं। जैसे गुजरात में भवाई चलती हैं और जगह अलग 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 होता होगा, वैसे यहाँ तमाशा चलता है, तमाशा कहते हैं उसको। तो तमाशा के वो कवि थे, एक्टर भी थे। राम जोशी की बात कर रहा हूँ, ओके, एक्टर भी थे। और उनके साथ एक आर्टिस्ट या उनके साथ थी, या बयाबाई नाम था, मतलब सेक्स वर्कर थी। तब वेश्या वर्ड यूज़ होता था और ये खुद ब्राह्मण थे। कौन? राम जोशी। तो राम जोशी ने बयाबाई के साथ शादी की तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई। तो ऐसा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट लेकर वी शांताराम जी आए और फिल्म उन्होंने स्टार्ट की। फिल्म अच्छी बनी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, ये हुआ कि बीच में इनकी तबीयत थोड़ी लड़खड़ा गई उम्र के हिसाब से, पेंटर साहब की। तो बाकी का जो काम था वो वी शांताराम जी ने टेक ओवर कर दिया। तो सह दिग्दर्शक के तौर पे उनका भी नाम आता है। फिल्म बहुत हिट रही, बहुत कंपनी को अच्छा फ़ायदा हुआ। लेकिन अब इनका मन उठ गया था। अब वो फाइनली वापस कोल्हापुर की तरफ चले गए। जब कोल्हापुर में उनका जन्म हुआ था, वहीं पर उन्होंने कहा कि मैं अब अपना पेंटिंग करूँगा। वहीं वो उनका आनंद था कि पेंटिंग करना और शिल्प करना, वो करने में वो बिजी हो गए। लेकिन कई चीज़ें उन्होंने फिल्म में फर्स्ट टाइम दी, जो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी कि वो जब आए ना, मतलब 1919 में, तो उन्होंने एक कैमरा असेंबल किया, मतलब प्रोजेक्टर का लेंस, ये सब चीज़ मिला के एक कैमरा बनाया और उस कैमरे के साथ उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट की।
और कामयाब भी हुए। तो ये तो दिमाग की बात है ना, मतलब ये हर किसी को नहीं होता, मतलब बाकी लोग खरीदते हैं या पैसा लगाते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने की थी और उन्होंने कई लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, सबके नाम दे चुका हूँ, लेकिन डायरेक्टर्स दामले, फतेहलाल, वो ये वी शांताराम, जिन्होंने आगे जाके दूसरी कंपनी भी स्टार्ट की थी, तीनों ने मिलकर फिर अलग भी हो गए थे, फिर अपनी अपनी कंपनियां स्टार्ट की थी। तो इन्होंने कई लोगों को इंट्रोड्यूस किया था। वी मैं बी आर चोपड़ा जी की 2 लाइन के साथ इस चैप्टर को मैं पूरा करता हूँ। चोपड़ा साहब ने कहा था एक फिल्म में, शायद उलझन फिल्म थी, शायद नहीं, धुंध फिल्म थी, हाँ धुंध में, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। तो कोल्हापुर में जन्म हुआ था और कोल्हापुर में ही इन्होंने सबको अलविदा किया, कह दिया 1954-64 की एज में। बहुत बड़े, मतलब इनका नाम भी फाल्के साहब की तरह ही उतने ही मान के साथ लिया जाता है। कल्पना के बेताज बादशाह थे, वो जो सोचते थे उस सोच को कोई भी मैच नहीं कर सकता था। तो ऐसी हस्ती को मेरा सलाम।